नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश के पत्र के बाद चुनाव आयोग ने पहली बार ईवीएम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन जयराम रमेश उस जवाब से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर चुनाव आयोग को लेटर लिख दिया है। चुनाव आयोग के ईवीएम और वीवीपैट के बारे में विपक्ष के इंडिया गठबंधन की चिंताओं को खारिज करने के कुछ ही दिन बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बार फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखा है। अपने पत्र में रमेश ने लिखा है कि निर्वाचन आयोग विपक्षी दलों के सवालों और ईवीएम को लेकर जो चिंताएं हैं उनकी, उसका कोई ठोस जवाब नहीं दे रहा है। वीवीपैट पर चर्चा और सुझाव के लिए आयोग से मिलने का वक्त भी मांगा गया था, लेकिन आयोग ने उस मांग को भी एकदम खारिज कर दिया है। दोस्तों, विपक्ष ने चुनाव आयोग से आग्रह किया था कि विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया के एक प्रतिनिधि मंडल को आयोग मिलने का समय दे दे। उन्होंने कहा था कि प्रतिनिधि मंडल आयोग से मिलकर उन्हें अपनी चिंताओं के बारे में बताना चाहती है और साथ ही वीवीपैट को लेकर भी आयोग के सामने अपनी बात रखना चाहती है। रमेश ने बीते साल 30 दिसंबर को निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि इंडिया गठबंधन के एक प्रतिनिधि मंडल को वीवीपैट पर्चियों पर अपने विचार रखने के लिए समय दिया जाए, लेकिन उनकी बात को आयोग ने स्वीकार नहीं किया। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने वीवीपैट मुद्दे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा था कि ऐसा कोई नया दांव या फिर वैध संदेह नहीं उठाया गया है जिसके लिए और स्पष्टीकरण की जरूरत हो। आयोग ने अपने पत्र में यह भी कहा था कि पेपर पर्चियों से जुड़े जो नियम हैं वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2013 में ही पेश कर दिए थे। हालांकि अब रमेश ने अपने एक नए पत्र में कहा है, चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया हमारे अनुरोध को पूरी तरह से खारिज करते हुए एक बार फिर हमारे प्रश्नों और वास्तविक चिंताओं का ठोस जवाब देने में विफल रही है। इसके बजाय आयोग हमें बार बार सभी सवालों के जवाब चुनाव आयोग की वेबसाइट ECI FAQs पर पढ़ने के लिए कह रहे हैं। जब हमने बताया कि FAQ पर जवाब नहीं मिल रहा है तो उन्होंने हमारे सवालों को ही गलत ठहरा दिया। दोस्तों, उन्होंने लेटर में चुनाव आयोग से कहा है कि ईवीएम या फिर वीवीपैट पर राजनीतिक प्रतिभागियों के साथ बातचीत करने से भी आपका स्पष्ट इनकार है। ये न सिर्फ इंडिया गठबंधन से जुड़े दलों के लिए बल्कि सभी पार्टियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। दोस्तों, पत्र के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को 60% से ज्यादा लोकप्रिय वोट मिले थे। फिर भी चुनाव आयोग इन दलों को अपने साथ बैठक करने से इनकार कर रहा है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और अगर इसे हल्के शब्दों में कहें तो काफी अप्रत्याशित है। दोस्तों, आपको बता दें कि ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष से लेकर वकील और तमाम संगठन विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। ऐसे में अब चुनाव आयोग की लापरवाही विपक्ष के सवालों को और ज्यादा मजबूत कर सकती है। अब देखना होगा कि विपक्ष चुनाव से पहले ईवीएम के मुद्दे पर कोई बड़ा कदम उठाएगी या नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।